बता दें, अस्थिरता और अटकलों पर अब विराम लग चुका है। सभी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। समन्वय के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली गई है। एमपी में विजय संकल्प अभियान बीजेपी चलाएगी। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी निगरानी रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। दिल्ली से सीधी मॉनिटरिंग। भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, और सह प्रभारी अश्विनी इन तमाम रणनीतियों पर, तमाम अभियानों पर दिल्ली से सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि इसी टीम के साथ मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी उतरने की तैयारी में है। इस बात के संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए हैं। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, काफी महत्वपूर्ण दौरा, भले ही अचानक पहुंचे गृह मंत्री, लेकिन काफी महत्वपूर्ण रहा। तमाम रणनीतियों को तैयार किया गया और साफ हो गया है कि इसी टीम के साथ, नई रणनीति के साथ पार्टी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी संगठन का प्रमुख व्यक्ति या मुखिया एक बैठक लेने के लिए आता है, चाहे वो परिवार की बात करें या पार्टी की बात करें, तो सब बेचैनी बढ़ जाती है। परिवार के सदस्य ये सोचते हैं कि मुखिया जो परिवार का है वो कहीं बजट में कटौती तो नहीं करेगा, वो कहीं दायित्वों में हेरफेर तो नहीं करेगा कि अब घर का बजट जो है वो घर की जो ये महिला हैं ये नहीं देखेंगे, अब बड़ी बिटिया को ये दायित्व दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें दिमाग में चलती हैं। तो जब अमित शाह जी के दौरे की रूपरेखा बनी तो मध्य प्रदेश बीजेपी में भी भीतर भीतर एक बेचैनी जरूर थी कि अमित शाह आएंगे तो क्या संदेश लेकर वो आएंगे। लेकिन अमित शाह एक बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आए। उन्होंने न किसी की कमी निकाली, न खामी निकाली, न उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की चुनौती गहरी है, न उन्होंने ये कहा कि बहुत मजबूत हैं हम लोग और हम तो आंख मूंद लें तब भी हम जीत जाएंगे। एक संतुलन के साथ अमित शाह सामने आए, जो एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो पैनिक बटन नहीं दबाता है जिससे चारों तरफ एक दहशत और घबराहट का माहौल बन जाए। वो पैनिक बटन उन्होंने बिल्कुल नहीं दबाया। उन्होंने मैसेजिंग बहुत साफ की। एक तो ये मैसेज बहुत साफ है कि अगले जो 4-4.5 महीने हैं, इसमें मध्य प्रदेश की पल पल की रिपोर्ट जो है भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के जरिए दिल्ली पहुंचेगी। इससे क्या होगा कि पूरी पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों को ये मैसेज स्पष्ट रहेगा कि उनकी हर गतिविधि पर दिल्ली तक सूचना जा रही है और दिल्ली से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे पूरी जो टीम है वो टोज पर रहेगी, जो अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो बिल्कुल सतर्क रहेगी और कोई कोताही नहीं करेगा। ये करके उन्होंने समन्वय का एक सूत्र दिल्ली से सीधे, जिसको आप कहते हैं हॉटलाइन, एक दिल्ली से जोड़ दी है। तो इसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई। दूसरा, विजय संकल्प यात्रा का दायित्व इस बार 4-5 नेता संभाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जया कि कैबिनेट का रिशफल जो लाइकली है, केंद्रीय कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक निर्णय हो कि कुछ मंत्रियों को मध्य प्रदेश से आते हैं या तो उनको एक 4 महीने की छुट्टी दी जाए, जिसको आप कहते हैं लियन सरकारी भाषा में, कि स्टडी या अध्ययन के लिए आपको कुछ 4-5 महीने या 1 वर्ष की छूट दी जाती है कि आप छुट्टी पर रह सकते हैं। तो ऐसे मंत्रियों को या तो इस प्रक्रिया के तहत 4 महीने फ्री किया जाएगा या उनके केंद्र के दायित्व तो कम कर दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि आप 1-2 दिन दिल्ली आकर अपनी आवश्यक फाइलें निपटाएं, बाकी आपके जो राज्य मंत्री हैं या आपके कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके दायित्व को भी निभाते रहेंगे। आप इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव पर फोकस करिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये चुनावी भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण विजय संकल्प यात्रा या चुनाव अभियान समिति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रही कल की बैठक। गया निश्चित तौर पर सर, तारीख भले ही अभी इस अभियान की तय नहीं हुई हो, लेकिन एक संकेत भी गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं और जोश भरने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं में किया गया है। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, टीम वही, रणनीति नहीं, इस फॉर्मूले के साथ पार्टी चुनाव में उतरने की तैयारी है और जो संकेत केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं, इसी के साथ तमाम अस्थिरता और अटकलों पर अब विराम लग गया है। सर बिल्कुल, देखिए, विराम लग गया। बल्कि बंसल न्यूज ही एक ऐसा न्यूज चैनल था जो सबसे पहले ये कह रहा था कि टीम वही है और तैयारी नई दिखाई देगी। उसी के साथ आप देखिए, कल भी हम लगातार इन खबरों पर बने रहे। शरद जी भी जब बात किए मुरलीधर राव से, तो उसमें भी स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। और जब बैठक खत्म हुई तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो खबरें थी, जिस तरह का मैसेज था, वो बहुत कन्वे था और उसी
लाइन पर कल की बैठक खत्म हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अमित शाह जैसे ऐसे व्यक्ति जो रणनीतिकार है, जिनके पास एक मैनेजमेंट है, वो जानते हैं कि किसको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी देना है, जब ऐसे व्यक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज की जरूरत थी वो देने में वो कामयाब हो गए। यानी वही नीति, वही टीम के साथ आगे बढ़ना। और हर 15 दिन में, एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हर 15 दिन में हो सकता है कि अमित शाह मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। यानी अभी 30 जुलाई को आना है, उसके बाद फिर 15 अगस्त को वो आ सकते हैं, 15 अगस्त के आसपास आ सकते हैं। तो हर 15 दिन में, यानी सीधे तौर पर जैसा शरद जी भी कह रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव का अपने हाथ में ले लिया। लेकिन टीम के साथ, देखिए टीम वर्क के साथ ही किस चीज को आगे बढ़ाया जाता है। कह रहे थे मध्य प्रदेश की बड़ी टीम होगी, जिन नामों का सर जी जिक्र कर रहे थे, बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे चेहरे, एक संगठन का चेहरा, एक सत्ता का चेहरा। लेकिन इसके बीच में जो अलग अलग गण के रूप में हम कहें या सहयोगी के रूप में कहें, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब वैसे, प्रहलाद पटेल, ये सब वैसे चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर भी माने जाते हैं और जिनकी अच्छी पकड़ है। और इसीलिए संकल्प यात्रा जो अलग अलग निकाले जाना है उसको तय किया गया। अगले 16 या 17 तारीख को फिर एक बड़ी बैठक होगी। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर, जो मेरे पास खबरें हैं, संभावना यही है कि शायद यही रुके हुए हैं और आज भी एक बैठक अभी कुछ कोर ग्रुप के लोगों के बीच में होना है। यानी बहुत तेजी से एक एक दिन की मॉनिटरिंग आज से शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर सर, और ये बताता है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है केंद्रीय नेतृत्व के लिए और इसलिए 200 पार का नारा लेकर यहाँ पर पार्टी आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सर। शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे, कई तरह के संकेत दिए गए, रणनीति तैयार की गई, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, जो एक टैगलाइन दी जा रही वो ये है कि नई रणनीति बनेगी लेकिन टीम वही रहेगी और इसी के साथ पार्टी लगातार आगे भी बढ़ रही है।